नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो AES PRT की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए GS सेक्शन के लिए हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म और जैनिज्म के टॉपिक्स को करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये आपको पता होना चाहिए, नॉर्थन मोस्ट जो प्लेस है, जगह है, साइट है, वो है मांदा। ये चिनाब रिवर के पड़ोस में है, चिनाब रिवर से लग के है ये। ठीक है, अभी जो इसका नाम है वो जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, तो तब इसको इस नाम से जाना जाता था। ईस्ट मोस्ट है, जो सबसे ज़्यादा ईस्टर्न साइड में है, उसका नाम है आलमगीर। हिंदौन रिवर जो अब यमुना के नाम से जानी जाती है, अभी मेरठ के नाम से जाना जाता है। तो ये जगह जो है वो मेरठ के नाम से जानी जाती है अब, तब इसका नाम आलमगीरपुर था। ठीक है, और ये रिवर थी जिसके ये साइड में थी ये। ठीक है, हिंदौन रिवर। ठीक है, अभी इसको यमुना कहते हैं। वेस्टर्न मोस्ट थी सुतकागन-दौर। ठीक है, सुतकागन-दौर, और ये दास्त रिवर के अगेंस्ट थी, और ये अभी बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में है। ठीक है, दायमाबाद सदर्न मोस्ट साइड थी, गोदावरी रिवर के पड़ोस में। ठीक है, ये अभी महाराष्ट्र में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ से देखते हैं हड़प्पा, जो सबसे पहली साइट थी एक्सकेवेटेड जो हुई थी। ठीक है, एक्सकेवेटेड मतलब यहाँ पर खुदाई की गई थी। तो ये 1921 में खुदाई की गई थी हड़प्पा में। तो ये जो लोकेशन थी वो माउंट गोमेरी, जो अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी, ये लोकेशन माउंट गोमेरी है। ठीक है, ये किस रिवर के अगेंस्ट थी? ये रावी रिवर के किनारे पे थी हड़प्पा जो था। एक्सकेवेटर कौन थे, किसने इसकी खुदाई की थी? तो ये दयाराम साहनी के नाम से जाने जाते थे। दयाराम साहनी ने इसकी एक्सकवेशन की थी। यहाँ पर हमको क्या क्या चीजें मिली थी? तो यहाँ ग्रेनरी ऐसा गोदाम होता है जहां पर हम अपने खाने पीने के लिए अनाज वगैरह रखते हैं। कॉफिन बरियल्स, तो जो लोग मरने के बाद गाड़े जाते थे वो कॉफिन्स में गाड़े जाते थे, ये पता लगा यहाँ पे। कॉपर बुलक कार्ड, तो कॉपर का बुलक कार्ड यहाँ पर पाया गया था। अगली जो इंपॉर्टेंट हमारी साइट है वो है मोहनजोदारो। इसका मतलब होता है माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये कौन से साल में? उसके अगले साल 1922 में यहाँ पर खुदाई हुई थी। लोकेशन ये है सिंध, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो रिवर कौन से रिवर के अगेंस्ट थी ये? तो इंदस रिवर के किनारे थी ये। ठीक है, जिसको सिंधु भी कहते हैं। इसके एक्सकेवेटर थे रखल दास बनर्जी। RD बनर्जी से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो फाइंडिंग्स यहाँ पे क्या थी? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट साइट है मोहनजोदारो की। ठीक है, तो द ग्रेट बाथ यहाँ पर पाया गया, ग्रेट ग्रेनरी यहाँ पे पाई गई। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, तो ऐसा स्टैचू था ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का, वो यहाँ पाया गया। टेराकोटा के टॉयज पाए गए। बुल सील, पाशुपति सील, और ग्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्रिड स्ट्रक्चर क्या होता था? घर ऐसे बने होते थे। ठीक है, इस तरीके से घर बने होते थे, यहाँ पे ऐसे ऐसे घर बने होंगे। तो इधर से हवा आती थी, इधर से हवा जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या है, जो रास्ता है वो अपने आप ही क्लीन हो जाता था। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है इसे ग्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा अर्बन लोकेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मोहनजोदारो। ठीक है, इसके बाद आती है बात लोथल की। तो लोथल जो है वो डॉकयार्ड कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, लोथल को कहते हैं हम डॉकयार्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह। लोकेशन इसकी थी अहमदाबाद। ठीक है, रिवर जिसके अगेंस्ट है ये भोवा रिवर के किनारे पे थी ये लोकेशन। एक्सकेवेटर इसके थे रंगनाथ राव। यहाँ पर हमको मिला था ट्विन बरियल, मतलब दो लोग एक साथ बरी करे गए थे। फायर ऑल्टर का मतलब होता है आग जलाने की सामग्री जो होती है। बीड मेकिंग फैक्ट्री, बीड यानी कि मोती। ठीक है, मोती बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर पाई गई थी। ठीक है, ये वाला ये रिपीट हो गया यहाँ पे, ये अर्बन लोकेशन नहीं थी। मोस्ट अर्बन लोकेशन जो है वो लोथल थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स एंड फैक्ट्स, तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट लोकेशन थी उनके बारे में बता दिया गया है। अभी बाकियों को एक एक वन लाइनर में कवर कर लेते हैं। बीड मेकिंग फैक्ट्री जो है वो दो जगह पर पाई गई थी, चानूदारो और लोथल। तो जो ऑप्शन में होगा वो लगा सकते हैं। बर्न्ट बैंगल्स, तो ये जले हुए जो हमारे बैंगल्स हैं। सिरेमिक्स यानी मिट्टी के पात्र, मिट्टी के बर्तन। और यूज ऑफ प्लो यानी कि जो हल चलाते हैं। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर नहीं था। ये सब कहाँ की क्वालिटीज हैं? तो ये कालीबंगा की क्वालिटीज हैं। यहाँ पर बैंगल्स जले हुए पाए गए थे, मिट्टी के बर्तन पाए गए थे, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था और
हल का प्रयोग यहाँ पे किया गया था। रिजर्वॉयर और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कौन सी जगह जानी जाती है, तो यह है धोलावीरा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकें, धोने के लिए क्या, कोई भी कपड़े धोने के लिए क्या यूज करते हैं हम, वाटर यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं इसको। जलने के बाद बैंगल्स कैसे हो गए, काले हो गए, तो ये कालीबंगा ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ट्रिक यूज कर सकते हैं। कॉपर चैरियट यानी कॉपर का रथ जो है ये कहाँ पे था, तो ये दायमाबाद में पाया गया था। सबसे बड़ी सिटी अगर पूछी जाए तो मोहनजोदारो रहेगी, और सबसे बड़ी साइट अगर पूछी जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो वो राखीगढ़ी आंसर होगा। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट नो यूज ऑफ, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन का यूज नहीं जानते थे वो लोग, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर इनका यूज जानते थे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल ट्रेडेड रिलेशनशिप विद, तो ये किसके साथ ट्रेड करते थे, लेन देन करते थे, तो ये मेसोपोटामिया के लोगों के साथ ट्रेड करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंशिएंट नेम क्या था, तो ये था मेलुहा। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से यही क्वेश्चंस बनते हैं। अभी देखते हैं वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड में सबसे पहले वैदिक लिटरेचर को देखते हैं। तो इसमें संहितास, ब्राह्मणास, आर्यंकास, उपनिषद, इन 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है ये। ठीक है, तो संहितास जिन्हें वेद भी कहते हैं हम, तो ये होते हैं कलेक्शन ऑफ मंत्रास। ठीक है, ब्राह्मणास होते हैं कलेक्शन ऑफ सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स, तो रिचुअल जितने भी रीति रिवाज होते हैं, यज्ञ वगैरह होते हैं, उनसे रिलेटेड ये होते हैं। अरण्य का ये होता है फॉरेस्ट टेक्स्ट, तो जो लोग स्टूडेंट्स जो हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनके लिए ये टेक्स्ट बनाए जाते थे, ये किताबें बनाई जाती थी। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, वेदांत यानी कि वेद का अंत। ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट होता है। ठीक है, इसमें फिलोसफी के बारे में बात होती है। 108 उपनिषद हैं टोटल। ठीक है, और जो सबसे पुराना उपनिषद है उसे कहते हैं बृहद्रंक, ये बृहद्रंक। ठीक है, जो भी नाम है इसका। आगे देखते हैं, 4 संहिताज हैं यहाँ पर, 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये पूछा जाता है कब सबसे ज्यादा बात, ऋग्वेद का रिलेशन लिरिक्स से, इसमें लिरिक्स के बारे में बात होती है। ठीक है, सबसे पुराना टेक्स्ट है ये, इसको 10 मंडल में डिवाइड किया गया है और 128 हिम्स हैं इसमें, हिम्स यानी भजन। सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड रहता है। ठीक है, और चांट्स यानी मंत्रास से रिलेटेड होता है। ठीक है, मंत्र इसमें होते हैं। यजुर्वेद जो है वो सैक्रिफिशियल प्रेयर्स और वर्शिप रिचुअल्स, वही यज्ञ वगैरह से रिलेटेड ये होता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है इसका रिलेशन किससे है। अथर्ववेद जो होता है मैजिकल फॉर्मूला से रिलेटेड होता है, इसके बारे में मैजिकल फॉर्मूलास की बात होती है, यानी क्या है, वर्ड ऑफ इवल्स, तो कोई भी बुरी शक्तियां हैं उनका नष्ट मंत्रों से किया जाता है, या कोई बीमारी है तो उसको दूर करना है, तो ये अथर्ववेद का यूज किया जाता है उसमें। ठीक है, अथर्ववेद के मैजिकल फॉर्मूलास का यूज किया जाता है, जिसके बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। आगे देखते हैं, मनुस्मृति जो है वो सबसे ओल्डेस्ट स्मृति है। तो इसकी डिटेल्स मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है शॉर्ट में हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, महाकाव्य हमारे 3 हैं, रामायण, महाभारत और भगवत गीता। तो रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है, इसमें इसको लिखा है वाल्मीकि ने। 24,000 श्लोक हैं इसमें, और ये सबसे ओल्डेस्ट एपिक है, इसको ओल्डेस्ट एपिक कहा जाता है। महाभारत को लॉन्गेस्ट एपिक कहा जाता है। इसको वेद व्यास ने लिखा है, वेद व्यास ने भगवत गीता को भी लिखा है। महाभारत और भगवत गीता को वेद व्यास ने लिखा है। इसके अंदर 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट स्मृति मनुस्मृति, तो सबसे ओल्डेस्ट पुराण मत्स्य पुराण। ठीक है, तो इनके नाम याद रखिए। तो बहुत ज्यादा इसका सिलेबस है, मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ आपको खाली। आयुर्वेद मेडिसिन से रिलेटेड है, और ये ऋग्वेद में इसके बारे में बात की गई है। गंधर्व वेद जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है, सामवेद में इसकी बात की गई है। धनुर्वेद आर्चरी, धनुर देखिए धनुष से सिमिलर हो रहा है, तो ये आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से रिलेटेड है। ये यजुर्वेद में इसके बारे में बात की गई है। शिल्प वेद जो है आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बात होती है, इसमें आर्किटेक्चर से रिलेटेड होता है, बिल्डिंग्स वगैरह की डिजाइन इसमें उसके बारे में बात होती है, तो ये अथर्ववेद के अंडर आता है। ठीक है, 4 वर्ण, अच्छा यहाँ से ऋग्वेदिक पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो गया हमारा। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे 4 वर्ण में डिवाइडेड है, तो जो जितने भी लोग रहते थे उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, क्लासेस में। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जो होते थे वो टीचर्स और पुजारी होते थे, प्रीस्ट होते थे। क्षत्रिय हमारे रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे। वैश्य जो होते थे वो फार्मर, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स होते थे।
और शूद्र जो है वो लेबर क्लास होते थे, ठीक है। ऋग्वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज फैशन में नहीं था, तब चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। वेल्थ जो है लोगों की वो काउस की टर्म्स में नापी जाती थी, जिसके पास ज़्यादा काव है, गाय है, वो उतना ज़्यादा वेल्थी माना जाता था। इंद्र जो है, जिनको गॉड ऑफ रेन एंड वॉर कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गॉड हुआ करते थे ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट यही चीज़ें अभी आपको याद रखनी है। लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, इसको हम पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर भी कहते हैं, ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें 3 इवल्स के बारे में बात की गई है, लिकर, वुमेन और डाइस। डाइस का यहाँ मतलब आपका गैम्बलिंग से है, ठीक है। प्रोमिनेंट गॉड्स कौन से थे यहाँ पे? प्रजापति, जिसको क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है, विष्णु प्रिजर्वर ऑफ आर्यंस, और रुद्र या शिव जो गॉड ऑफ एनिमल्स। तो ये 3 जो है प्रोमिनेंट गॉड्स थे, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट गॉड्स ये थे लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में लैंड मोर इंपॉर्टेंट हो गई काउ से। अर्ली वैदिक पीरियड में काउ की ज्यादा वैल्यू थी, वेल्थ नापते थे काउ से, यहाँ पर क्या है, लैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। अभी यहाँ से हमारा बुद्धिज्म स्टार्ट होता है। तो बुद्धिज्म के फाउंडर थे गौतम बुद्ध, जिनका ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 BC लुम्बिनी वन में हुआ था, जो कि अभी नेपाल में है, ठीक है। इनके फादर शुद्धोधन, मदर महामाया, वाइफ इनकी यशोधरा थी जो शाक्य डायनेस्टी की थी। इनके बेटे का नाम राहुल था। इनके फर्स्ट टीचर जो थे उनका नाम अलारा कलाम था। अच्छा, ये 4 जो है इवेंट्स इनके जिंदगी में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला था महाभिनिष्क्रमण, जिसको रिनंसिएशन भी कहते हैं, ठीक है। तो 29 साल की उम्र में इन्होंने क्या अपना घर त्याग कर दिया था, घर छोड़ दिया था, तो इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में रिनंसिएशन बोलते हैं इसे। दूसरा है निर्वाणा। तो 35 साल की उम्र में इन्होंने क्या, निर्वाणा यानी एनलाइटनमेंट, ठीक है। तो बोध गया में, जो कि बिहार में है, तो इनको एनलाइटनमेंट हुआ था, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जिसको निर्वाणा कहते हैं, ठीक है। धर्मचक्र परिवर्तन, ये है फर्स्ट सेरेमन एट सरनाथ। तो सरनाथ में पहली बार इन्होंने स्पीच दी थी, ठीक है, इसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। और फिर आता है महापरिनिर्वाणा। तो ये कुशीनगर में 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, इसको महापरिनिर्वाणा कहते हैं। तो ये उनके जीवन के कुछ इवेंट्स थे इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनको ये नाम दिए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुद्धिज्म के त्रिरत्ना क्या है? तो ये हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध जैसे बुद्धि होती है, तो इसका मतलब होता है एनलाइटेंड, जिसमें बुद्धि आ गई है। धम्म मतलब होता है टीचिंग या डॉक्ट्राइंस, जो सीख मिली है। संघ मतलब होता है कम्युनिटी, कम्यून, ठीक है। त्रिपिटका ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए टेक्स्ट हैं, तो ये आपको ध्यान रहे ना रहे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि त्रिपिटका की बात बुद्धिज्म में की गई है, ठीक है। सिर्फ बुद्धिज्म में की गई है, जैनिज्म में ये नहीं की गई है। त्रिरत्ना बुद्धिज्म में भी होता है और जैनिज्म में भी होता है, ठीक है, लेकिन त्रिपिटका ये बुद्धिज्म में ही होता है। विनय पीतिका, सुत्त पीतिका और अभिधम्म पीतिका, ये 3 त्रिपिटका हैं, ठीक है। तो इनके नाम अगर याद नहीं भी रह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। त्रिपिटका बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, और भी यूनिवर्सिटीज थी, तो ये 2 फेमस हैं, इनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। नालंदा यूनिवर्सिटी, इनके फाउंडर कुमार गुप्ता थे, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है इसके फाउंडर धर्मपाल थे, ठीक है। अभी कुछ बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, तो इनके बारे में देख लेते हैं। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, तो इनकी ईयर आपको अगर याद नहीं रहती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये 2 पॉइंट्स याद होने चाहिए, वेन्यू और पैटर्न। पैटर्न मतलब किसने करवाई ये काउंसिल्स, ठीक है। तो ये याद करने आपको, वेन्यू पहला था राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर। और इसके पैटर्न थे अजातशत्रु, काल अशोका, अशोका, कनिष्क, ठीक है। और इनकी डायनेस्टी है हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग, ये और मौर्य डायनेस्टी और कुषाण डायनेस्टी, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए आप ये इस तरीके से याद कर सकते हैं, इसको ऐसे याद कर लेंगे, RVPK, इधर लिख लेंगे RVPK और इधर लिख लेंगे AK, ठीक है।
तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर ये इधर आ जाएगा। ये ध्यान रखना नीचे वाले में सब के हैं, ठीक है, के, कनिष्क, कुषाण, और इसमें भी KASH और ये KSH इसमें आना ही आना है, ठीक है, नीचे वाले में। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे देखिए काल अशोक लिखा है, तो काला क्या होता है, नाग होता है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। काल अशोक जो है शिशुनाग डायनेस्टी के हैं, अशोक मौर्य डायनेस्टी के हैं, ये आपको शायद याद रहेगा। इस वाले को याद कर लेना है आपको, अजात शत्रु हर्यंका डायनेस्टी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से लिख दूं अगर RVPK, ठीक है, यहाँ पर AK, तो ये है राजगृह, वैशाली, ये पाटलिपुत्र, ये कश्मीर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा अजात शत्रु, ये हो जाएगा काल अशोका, उसके बाद अशोका, और ये कनिष्क, ठीक है। अजात शत्रु हर्यंका डायनेस्टी, काल अशोका, काला क्या होता है, नाग, तो ये शिशुनाग, ठीक है। अशोक मौर्य डायनेस्टी, और इसका मैंने बताया था नीचे वाले में सब KSH आ रहा है, तो ये कनिष्क का कुषाण वंश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा करके आपको याद रहा है या नहीं रहा, ठीक है, आप भी टेस्ट कीजिएगा ऐसे। आगे देखते हैं बुद्धिज्म के सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। तो यहाँ पर जो सेक्ट्स का मतलब होता है सेक्शन, मतलब दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं बुद्धिज्म वाले भी, ठीक है। तो हिनायन, महायान। तो हिनायन जो होते हैं वो आइडल वर्शिप में नहीं मानते, नो आइडल वर्शिप। महायान आइडल वर्शिप में मानते हैं। हिनायन जो है वो पाली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, महायान संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। हिनायन फॉलोड ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्ध, ये बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग उसमें मानते हैं, और ये उनकी हेवनलीनेस में मानते हैं, मतलब वो भगवान की तरह मानते हैं इनको, ठीक है। अब ये वाली जो है थोड़े हाई लेवल हो सकते हैं, तो आपको ये नीचे के 2 पॉइंट्स अगर याद नहीं रहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये दोनों तो याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये हिनायन जो है वो सदर्न बुद्धिस्ट रीजन में आते हैं, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, यहाँ के लोग जो बुद्धिस्ट में मानते हैं वो हिनायन है। चाइना, कोरिया और जापान ये नॉर्थन बुद्धिस्ट रीजन में आते हैं, ये जो है वो महायान है। अभी बात करते हैं जैनिज्म की। जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हैं, सेवियर, ठीक है। पहले ऋषभ देव हैं, यही इनके फाउंडर हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट जो है वो है महावीर। 23rd ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है, ये लास्ट यानी 24th है। 23rd सेकंड लास्ट जो है वो है पार्श्वनाथ। तो महावीर के जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम बिहार में हुआ था, और उनकी डेथ पावपुरी ये भी बिहार में ही हुई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। त्रिरत्न बुद्धिज्म के हमने देखे थे, अभी जैनिज्म के देखे हैं। जैनिज्म के हमारे त्रिरत्न होते हैं, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म, ठीक है। पंच महाव्रत, तो 5 जो महाव्रत हैं वो क्या है, वाउस, 5 वाउस बोलते हैं। तो ये अहिंसा, सत्य, अस्टेय यानी कि नॉन स्टीलिंग, चुराना नहीं है कोई, ठीक है, कुछ चीज चुरानी नहीं है। अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन, मतलब दूसरे की चीज को अपना नहीं मानना है, ठीक है। ग्रीड नहीं रखनी है, और ब्रह्मचार्य, ये 5 हमारे व्रत हैं, जो महाव्रत हैं, जो जैनिज्म के अंडर आते हैं। इसकी 2 काउंसिल्स हुई हैं, इनमें पाटलिपुत्र और वल्लभी, ठीक है। पाटलिपुत्र के पैटर्न चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसमें कोई नहीं था, ठीक है। तो इसमें यही याद रखना है आपको, ठीक है। जैन आर्किटेक्चर के दो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिए। तो दिलवारा टेम्पल जो है वो माउंट आबू राजस्थान में है, और गोमतेश्वर टेम्पल जो है वो श्रवण बेलगोला ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये 2 तो आपको याद रखने ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड तक देखा आपने तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, हमने 6 मॉक टेस्ट बना रखे हैं। तो मॉक टेस्ट दे के आप टेस्ट कर सकते हैं आपकी किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है। उस सब्जेक्ट को आप अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर आपकी जिसमें सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है उसको आप ठीक कर सकते हैं। चैनल से रिलेटेड अगर आपको कोई PDF डाउनलोड करनी है तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं इसी पे बता दूंगा। तो AES PRT की तैयारी के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए डेली क्लासेस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।